सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो देखिए, आज भी हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं और ताजा तरीन खबरें हैं। हालांकि ये खबरें कल दिन की है, लेकिन उसका प्रभाव आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दो तीन बहुत हॉट टॉपिक है बिहार की राजनीति में। एक तो नीतीश कुमार ने अचानक से अपने मंत्रियों को बुलाया, बैठक करने लगे, बातचीत करने लगे। आखिर क्या बातचीत हो रही है नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों के बीच में, उस बात पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद एक चर्चा है कि अनंत सिंह के बेटे राजनीति में आने वाले हैं, उस पर भी बातचीत होगी। और एक और खबर जो है बक्सर से निकलकर सामने आया है, आनंद मिश्रा को प्रवासी विधायक बताया गया है। क्या कुछ है बिहार की राजनीति में, स्पष्ट तौर से आज चर्चा करेंगे। तो सर, पहली जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ गंभीर मुद्दों पर बातचीत की। आनंद फानंद में मंत्री उनके आवास पहुंचे थे। क्या ऐसा हो गया सर? देखिए, इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ी हुई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत। जब से केंद्र से आए हैं, मतलब दिल्ली से लौटे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी बंद कमरों में बातचीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह से, वहां हालांकि ललन सिंह भी थे मौजूद, और सम्राट चौधरी भी थे, है ना, बिहार के उप मुख्यमंत्री। अब पटना आने के बाद जो है, आज एक खबर आ रही है, कल, है ना, कल जो है मुख्यमंत्री आवास जाकर ललन सिंह, विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी वहां मौजूद थे। इन लोगों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत हुई, है ना। बड़ा यह बातचीत क्या हुई, वो सियासत, तीनों मंत्रियों को, दो राज्य के और एक केंद्र के, तीनों मंत्रियों को एक साथ बुला लिया, एक साथ, ना बातचीत उन्होंने तो बुलाया गया सर। ये मतलब औपचारिक मुलाकात थी कि क्या, मतलब इस तरीके की मुलाकात? देखिए, औपचारिक मुलाकात नहीं थी, कहीं न कहीं इससे जो है सियासत की बातें आ रही थी कि हलचल इससे तेज अब हो गया। क्योंकि तीनों को एक साथ बुला लेना। विजय चौधरी तो मान के चलिए कि वहां रहते ही हैं मोटा मोटी ज्यादातर। नहीं, अशोक चौधरी पहले से वहां मौजूद थे। अशोक चौधरी पहले, अब विजय चौधरी वहां मौजूद रहते ही हैं। विजय चौधरी को बुलाया गया था और ललन सिंह भी पहुंचे थे। इन तीनों के बीच में जो है किसी अहम मुद्दे पर जो है चर्चा हुई। जब से यह खबर आई है कि भाजपा नीतीश कुमार को एग्जिट करना चाहती है, तब से जो है मंथन का दौर बिहार में बढ़ गया। खास करके नीतीश कुमार जी ज्यादा सक्रिय हो गए, है ना। इसीलिए ललन सिंह पटना आए और उसमें जो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई, इससे अब कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में जो कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। तो अब खरवास भी आने वाला है, तो पहले खत्म भी होगा। कहे थे कि बिहार में कुछ बड़ा होने की, खरवास के बाद तो बिहार की राजनीति बदलते ही है। और तरह तरह की बातें आ रही है। अभी जैसे भाजपा के विधायक हैं, मंत्री, क्या नाम है आपको, रामकृपाल यादव, इन्होंने क्या कहा कि राजद के 25 विधायक जो है हमारे संपर्क में। तो 25 विधायक अगर रामकृपाल जी के संपर्क में है, जैसा कि उनका दावा है, तब तो खेला का बहुत बड़ा खेला का संकेत है। और इससे पहले भी जो है पूर्व मंत्री और विधायक नीरज बबलू वो भी कह चुके हैं कि भाजपा के सांसद विधायक जो राजद के विधायक भाजपा के संपर्क में। तो ये जो है, और 3 और सतीश राय सर, जो तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी थे राघोपुर से, उन्होंने हमारे ही कैमरे पर कह दिया कि 20 से अधिक विधायक हमारे संपर्क में है। हाँ, राजद के, जबकि वह जो है तेजस्वी यादव के साथ जो है एकदम नेक टू नेक लड़ाई कर रहे थे। और यह सब जो है, अब भाजपा के संपर्क में राजद विधायक का होना, इधर एक घटना और हो गई है। आरएलएम के विधायक, 3 विधायक
दिल्ली जाकर जो है नितिन नवीन से मिल ली। अब यह एक अलग खिचड़ी पक गई, टपक रही है। तो इतने विधायक दावे प्रतिदावे हो रहे हैं भाजपा के संपर्क में, तो कहीं कुछ भाजपा जो है खेला करने वाली तो नहीं है। क्या उसी को लेकर नीतीश कुमार तो बैठक नहीं कर रहे? हाँ, हो सकता है कि उसी सब सिलसिले को लेकर जो ये बयानबाजी आ रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है नहीं कही जा सकती। लेकिन बयानबाजियां जो जिस तरह से है, तो कहीं अगर कुछ खेला हो रहा होगा तो वो जानकारी होना चाहिए नीतीश कुमार को। हाँ, नीतीश कुमार जी को यह संकेत मिला होगा, इसलिए ललन सिंह पटना तो सर शुरुआत तो इसका नीरज कुमार नहीं किया था ना, वही शुरुआत किए थे। और न्यूज हाट के कैमरे पे उन्होंने कहा था कि भाई 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में। शुरुआत हुई, अभी तक यह खेल चल रहा था कि जदयू के संपर्क में। अच्छा, लेकिन अब इसको भाजपा पे आ गया। हाँ, भाजपा के संपर्क में है। ये एक बड़ी चर्चा। यह जब घटना हो गई, मतलब यह जब बयानबाजी शुरू हो गई है, तेजस्वी यादव हालांकि अभी दिल्ली में, मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए में इस सहमत का खेल तो नहीं चल रहा? यही तो कह रहा है कि चूहा बिल्ली का खेल एनडीए में जारी तो नहीं कहीं हो गया, और नीतीश कुमार जी को इसकी भनक लग गई होगी, है ना। अब पहले से भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि भाजपा चाह रही है कि नीतीश कुमार जी उनका एग्जिट प्लान पर चर्चा मतलब करना शुरू छोड़ दें और अपनी जगह पर जो है निशांत को रखें। ठीक है, इसमें एक चीज और नहीं समझ में आ रही है सर। पिछले कई दिनों से आप देखिए, चाहे दिल्ली का दौरा हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, बिहार के तमाम कार्यक्रमों में जाना हुआ, या फिर आज का जो बैठक, कल का जो बैठक हुआ, इसमें संजय झा कहीं नजर नहीं आ रहा है, एकाएक गायब हो गए। संजय झा मीटिंग में जो है, बातचीत में, चाहे कहीं भी जो मुलाकात होती है मंत्रियों के साथ, उसमें नहीं शामिल होते। अभी पिछले ही दिनों देखिए नीतीश कुमार जी क्या किए, सुबह सुबह उठे ठंड में, परसों, है ना, और चले गए विजय चौधरी का, अशोक चौधरी का, विजय चौधरी, उसके बाद चले गए अशोक चौधरी के, उसके बाद चले गए दीपक कुमार के पास, अपने जो उनके जो प्रधान सचिव हैं, तो वहां चले गए। उन सबों से मिलजुल कर आए। लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है, दिल्ली से आए, सुबह मिलने चले गए, सुबह जो है मिलने चले गए। उस समय भी बहुत बड़ी क्यासबाजी लगी थी कि दिल्ली से आने के बाद बड़ा बेचैन है। और दिल्ली से जो खबर हुई थी, उसमें कहा गया था कि निशांत को एंट्री पर वहां चर्चा हुई है दिल्ली में अमित शाह के साथ, या खूब खबर उछली खरमास के बाद जो है। तो ये सब खबरें थी उस दौरान। अब जो है ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, दिल्ली में भी जब मुलाकात हुई वहां पे प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह, ललन सिंह साथ में थे ना? थे, वहां भी संजय झा वहां भी नहीं थे। संजय झा वहां नहीं थे, वहां भी नहीं थे संजय झा, वहां भी नहीं थे, फिर यहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे। अभी संजय झा जो है को अलग किए हुए हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि संजय झा ने जो बयान जब से दिया था निशांत के साथ, जब एयरपोर्ट पर आए थे और बयान दिया था कि जब ये लोग चाहें तो आ सकते हैं, मिल सकते हैं, उसी के बाद से संजय झा जो है थोड़ा संजय झा को नीतीश कुमार जी साइड किए हुए हैं, कहने का यही आपका तात्पर्य? हाँ, मेरा सवाल है आपसे सर। कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह बात सही है। दिल्ली जब गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस समय भी एयरपोर्ट पर भी उनको रिसीव करने गए थे ललन सिंह, हाँ, वहां भी संजय झा नहीं दिखाई पड़े थे। क्यों, क्या रीजन हो सकता है सर? उसके बाद जब प्रधानमंत्री से मिलने गए तो वहां भी ललन सिंह, अमित शाह के साथ भी जब बातचीत हुई तो वहां भी ललन सिंह, संजय झा कहीं नहीं थे। हाँ, साथ में सम्राट चौधरी थे, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये थी, लेकिन ललन क्या कहता है आपको, संजय झा कहीं नहीं आ रहे नजर। तो हो सकता है संजय झा को अभी इनको लगा होगा कि संजय झा ही मुख्य भूमिका निभा रहे हैं निशांत की एंट्री पर और इनके एग्जिट पर। अच्छा, उनको कहीं से यह संकेत मिला होगा। और सर संजय झा भाजपा के बीच थोड़ा करीब रहते हैं, भाजपा और नीतीश कुमार के बीच की पुल माने जाते हैं। कड़ी है, आज से नहीं, अरुण जेटली के समय से, क्योंकि भाजपा में ही रहे हैं संजय झा शुरुआत में, तो इसलिए भी उनको शक हो रहा होगा कहीं संजय झा की ही दिलचस्पी तो नहीं। यह भी नीतीश कुमार जी, देखिए नीतीश कुमार जी भले देखने में
सीधा लगते हैं, लेकिन सियासी तौर पर तो सीधा नहीं है। बहुत पके हुए खिलाड़ी हैं। हाँ, और जितना पेच उनके पेट में है। हालांकि लालू जी कहते थे कि दांत, लालू सिंह बोले थे, वही तो बता रहे हैं। लेकिन हम लोग दांत काहे कहें लालू जी की भाषा में, पेच जितना वो जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सियासी परिपक्वता, उतना पेच जो है लालू यादव भी नहीं जानते, लालू जी नहीं जानते, नहीं जितना नीतीश जी जानते हैं। तो इसलिए ये जो मुलाकात हुई आज, और इतना ही नहीं, ललन सिंह को उनके घर पर पहुंचाने भी गए थे। अच्छा, नीतीश जी, आज मुख्यमंत्री नीतीश जी, आप बताइए, ललन सिंह को कहीं छोड़ नहीं रहे थे, किससे कहीं किसी से मिल नहीं रहे। अच्छा, बीच में भाजपा के नेता से या किसी और से एकदम घरे छोड़ दिए, बताइए। देखिए बिहार की राजनीति में भाई प्रवास के बाद क्या होगा कुछ नहीं कहा जा, हम कुछ नहीं कह रहे हैं अपने स्तर से, लेकिन मुलाकातों का जो दौर जारी है, उससे शंका जो है और गहरी होती जा रही है। सर अगला एक जो खबर है, अनंत सिंह के जो बेटे हैं उनके बारे में खूब चर्चा है कि अब अनंत सिंह के बाद उनके बेटे जो है बड़ा सक्रिय दिख रहे हैं, क्या राजनीति में आएंगे? देखिए, अनंत सिंह का बेटा है ना, दोनों बेटे अंकित और अभिषेक जुड़वा बेटे हैं दोनों। हाँ, दोनों अब मोकामा में सक्रिय हो गए हैं। अनंत सिंह तो जेल में है, चुनाव के दौरान ही उनको जेल में की सजा थी, जेल में उनको गिरफ्तारी हो गई थी। शपथ तो लिए ही नहीं है उनको, अभी चूंकि कोर्ट से अनुमति नहीं मिली है, तो शपथ कैसे लेते? शपथ अभी नहीं लिया है और उनको जमानत भी नहीं मिली है ना अभी तक। अब वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब देखिए हाईकोर्ट कब जाते हैं। तो इसलिए क्षेत्र में जो है उनके बेटे अंकित और अभिषेक सक्रिय हो गए। अच्छा, जो लोग अनंत सिंह के साथ रहते थे वो तमाम लोग इन दोनों भाइयों के साथ, दोनों जुड़वा भाई हैं, है ना, दोनों विदेश में पढ़ते थे, पर वहां से यहाँ आए हुए हैं और सक्रिय हो गए। इसका मतलब है कि विरासत जो है संभालने की तैयारी में दोनों भाई हैं, है ना। तो विधानसभा चुनाव में भी इनकी सक्रियता थी। थे ना, अनंत सिंह जेल में थे तो क्षेत्र में इनकी सक्रियता थी। अनंत सिंह को भारी सफलता मिली, जीते चुनाव, जबकि उनके विरोध में जो है मोकामा के ही दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी को उतार दिया था। बिल्कुल, और पूरा ताल ठोक रहे थे, मिठाई उठाई बनवा लिए थे, सब चीज हो गया था। लेकिन चूंकि राजद का उनको बर्दाश्त था, सोच रहे थे कि हम ज्यादा भूमिहार प्लस करके सीधा जो गणित होता है, लेकिन राजनीति में तो 2 प्लस 2 4 नहीं होता, वो 5 भी हो जाता है, कभी 3 भी, कभी 0 भी हो जाता है, 3 भी रह जाता है। तो ये है, लेकिन वहां अनंत सिंह जीत गए। तो इनके बेटे की जो सक्रियता थी वो कहीं न कहीं उस समय भी कारगर रही। हालांकि अनंत सिंह से जब उस समय सवाल लागा गया था तो अनंत सिंह ने क्या कहा था उस समय तो उनका बयान आए थे बेटों को लेकर की कहा था, अभी बच्चा है, बुतरू है, जब उमरवा हो जाती तो अगला चुनाव में देखल जाती। इसका मतलब उन्होंने संकेत दे दिया था कि आगे का चुनाव जो है मेरे बेटे लड़ सकते हैं, मतलब मेरी जो सियासी विरासत है उसको मेरे पुत्र संभालेंगे। और अपनी पत्नी के बारे में भी सर उन्होंने कहा था कि मतलब काम नहीं, जनता से जुड़कर नहीं रहती, इसलिए उसको टिकट नहीं देंगे, हम खुद चुनाव लड़ेंगे। ऐसा भी बयान उनका आया था। और इधर एक खबर और है कि ललन सिंह से भी मुलाकात हुई है उनके बेटों की और उनकी पत्नी की, मतलब पूरा मंत्री ललन सिंह से उनकी मुलाकात, तो पूरा मतलब एक्टिव मोड में है उनके, और ललन सिंह का आशीर्वाद था। ललन सिंह का आशीर्वाद बिल्कुल, टिकट दिलाने से लेकर जितवाने तक का। तो ये सब एक नई घटना मोकामा के लिए है। देखिए सियासत है, यहाँ कौन किस करवट ऊंट बैठेगा यह नहीं कहा जा सकता। चलिए एक अंतिम सर खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। सुधाकर सिंह है बक्सर के सांसद, उन्होंने बयान दिया है कि यहाँ के जो सदर के विधायक हैं
आनंद मिश्रा पर उनका टिप्पणी था। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन कहा है कि प्रवासी विधायक हैं और रील वाले नेता है आनंद मिश्रा। देखिए, सुधाकर सिंह जो है सांसद हैं बक्सर से और राजद के कद्दावर नेता है और राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे या अभी पार्टी के बड़े नेता है जगदानंद सिंह, उनके बड़े पुत्र हैं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो वह भी बड़ा ही कद्दावर नेता है, इसमें दो मत नहीं। कारण कृषि मंत्री बने थे उस समय, वो विवादों में रहे, मंत्री पद से हटा दिए गए, लेकिन झुके नहीं, है ना। सीधे मुख्यमंत्री से पंगा लेते रहे नीतीश कुमार जैसे। सुधाकर सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। आनंद मिश्रा है, लोकसभा चुनाव लड़े थे भी, लेकिन हार गए। अब विधानसभा में जीते हैं बीजेपी के टिकट पर बक्सर से। आरोप लगाया कि भाई वो रील नेता है। कहने का उनका अर्थ है, उन्होंने बड़ा पिछले दिनों इन्होंने जो है अस्पतालों का निरीक्षण किया था। उस समय औचक निरीक्षण, उस समय बहुत सारी गड़बड़ियां इन्होंने पकड़ी। तो सुधाकर सिंह का यही कहना था कि जब गड़बड़ी पकड़े हैं, सरकार इनकी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ बयान नहीं होना चाहिए। सवाल तो उन्होंने सही उठाया। और विधायक आनंद मिश्रा जी को भी जो गड़बड़ियां आई है उस पर जो है कार्रवाई होने की बात जो है सरकार से करनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री से करनी चाहिए और उसका समाधान करवाना चाहिए, तभी ना लोगों को मिलेगी सहूलियत। तो दोनों की बातें सही, लेकिन सर प्रवासी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रवासी कहना थोड़ा सा सुधाकर सिंह को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनका घर द्वार यही बक्सर में है। वह ठीक है, वह आईपीएस थे दूसरे राज्यों में, है ना, और उन्होंने पढ़ा लिखा, कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ सही, सब कुछ जाता है पढ़ाई लिखाई करने बाहर, लेकिन है तो वह बक्सर के ही हैं। और लोगों ने चुनाव जिताकर उनको भेजा है सदन, जैसे तो आपको जिताया है लोकसभा, वैसे उनको तो इस तरह का जो बरबोलापन का आरोप, बरबोलापन तो उनका आदत में शुमार है। किनको? सुधाकर सिंह जब मंत्री से लड़ गए थे, नीतीश कुमार से लड़ गए थे, मुख्यमंत्री जी से लड़ गए, जब वह मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में, तब वो अपने ही मुख्यमंत्री से लड़ गए। बरबोलापन थोड़ा है। इसलिए उनका बयान इस तरह का आता है। आनंद मिश्रा को भी विधायक होने के नाते अस्पतालों के निरीक्षण में या कोई और भी जन समस्या है उसके समाधान के लिए तत्पर रहना चाहिए। चलिए, तो लगातार बिहार की जो खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचाने का काम करो। देखिए, बिहार की राजनीति में आए दिन नए जो है वो मोड़ देखने को मिल रहे हैं और हर तस्वीर आप तक हम क्लियर कट पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।